हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम साइंस के टॉप मोस्ट एमसीक्यू 45 प्रश्न लेकर आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन खास रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जिसका भी एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। उससे तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और उससे पहले दोस्तों हम बता दें कि यहाँ से अगर आप लोग 45 का 45 सवाल लगा लेते हैं तो क्या होगा दोस्तों, साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हम आप लोग को उम्मीद के साथ बोल रहे हैं यहीं से फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री का सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। और आप लोग को हम बताते हैं 45 सवाल अगर यहाँ से आप लोग लगा लेते हैं तो 7 या 8 नंबर आप लोग को यहाँ से पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते चलता है इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, हम लोग का मानव शरीर जो है दोस्तों, हम लोग का शरीर उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में दे रखा थायराइड है या फिर पिट्यूटरी है या फिर यकृत है या फिर अग्नाशय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा गारंटी हो जाएगा दोस्तों हम लोग का शरीर का, वो हो जाएगा अकृत हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि आज का अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और आज का अगला सवाल पे दे रखा है पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे होते हैं, वो जो भोजन बनाते हैं अपना, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो श्वसन बोलते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फिर वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं या फिर पाचन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते इसका अगला सवाल पे और देखते हैं कि आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का अगला सवाल पे आ गए हैं और आज का अगला सवाल पे दे रखा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, जो रक्त होता है दोस्तों हम लोग का शरीर में या फिर किसी का शरीर में, वो किसके कारण जो है सो दोस्तों लाल होता है। तो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट या फिर WBC। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन से ही दोस्तों हम लोग का शरीर में जो है रक्त लाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है मानव कक्ष में हृदय कितने होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, जो हम लोग का शरीर होता है दोस्तों उसमें हृदय का कितना कक्ष होता है। ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, फिर 4 या फिर 5। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं हम लोग का शरीर में, हृदय कक्ष। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम करता है या फिर जाइलम करता है, फिर स्टोमा करता है या फिर क्लोरोफिल करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, जो है पौधों में जल का परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का पौधा हो गया। ठीक है, पौधा यहाँ पे जल जो रहता है नीचे में, वो यही दोस्तों जो ऊपर की ओर खींचता है उसको परिवहन कहते हैं, जो कि जाइलम इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
तो दोस्तों हर एक सवाल आप लोग को भी हमारे साथ बनाते हुए चलना है। और 45 में कितना सवाल आप लोग से बना, ठीक है, 45 में कितना सवाल आप लोग से बना, कितना नहीं बना, सारा चीज कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर यहाँ से दोस्तों आप लोग 45 का 45 सवाल लगा लेते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों 7 या 8 नंबर यहाँ से आप लोग को पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी में वही सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों जो सवाल हम यहाँ पे लेकर आए। ठीक है, यही सब सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जामों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों ये सवाल नहीं हुआ है तो इसमें बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो दोस्तों हम लोग का शरीर में कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, गुर्दा में बनता है, अग्नाशय में बनता है या फिर पीलिया में बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी, संरचना की खोज किसने की थी, डार्विन ने या फिर न्यूटन ने या फिर वाटसन और क्रिक ने या फिर मेंडलन ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है मानव आंख में प्रकाश का फोकस कहाँ पाता है। ठीक है, अब हम लोग का शरीर का जो दोस्तों आंख है, ठीक है, हम लोग का शरीर का जो आंख है उसमें फोकस, प्रकाश का फोकस किस जगह पे बनता है। ठीक है, फोकस किस जगह पे बनता है, कॉर्निया में बनता है, फिर लेंस में बनता है, फिर रेटिना में बनता है, फिर पुतिल में बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में जो है मानव आंख का प्रकाश का फोकस बनता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम बताते हैं कॉर्निया का कुछ अलग काम होता है। ठीक है, लेंस का अलग काम होता है और रेटिना का जो है दोस्तों यहाँ पे फोकस जो बनता है, प्रकाश का फोकस हम लोग का शरीर में बनता है। ठीक है, और उसके बाद पुतिल का काम दोस्तों कुछ अलग है। ठीक है, ये जितना भी भाग है दोस्तों सारा का सारा आंख का भाग है। ठीक है, पार्ट का भाग है, आंख का पार्ट का भाग है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, हम लोग का जो शरीर है दोस्तों उसमें सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, नाक में, कान में, पैर में, हाथ में। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान में हम लोग का शरीर का सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। ठीक है, जब दोस्तों हम लोग सांस लेते हैं उस समय कौन सी गैस हम लोग लेते हैं हम लोग अपने शरीर के अंदर। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, जब देखिए दोस्तों जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय हम लोग अपना शरीर के अंदर क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन या फिर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन होता है। जबकि हम लोग सांस लेते हैं उस समय हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, और छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल में दे रखा है मानव शरीर में रक्त का थक्का कौन बनाता है। ठीक है, हम लोग का शरीर में दोस्तों मान के चलिए जब भी हम लोग कटते फटते हैं तो हम लोग का खून जो गिरता है उस टाइम उसके बाद जो थक्का बन जाता है वह दोस्तों किसके कारण थक्का बनता है। ठीक है, तो आरबीसी के कारण या फिर डब्ल्यूबीसी के कारण या फिर प्लेटलेट के कारण या फिर प्लाज्मा के कारण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट के कारण हम लोग का रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट किसी का शरीर में कम रहेगा तो उसका थक्का नहीं बनेगा और खून जो है दोस्तों जल्दी नहीं रुकेगा। ठीक है, बहते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है,
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है पाचन की सबसे लंबी नली कौन सी, ठीक है। पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है महाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का छोटी आंत, ठीक है। जो कि हम लोग का शरीर में दोस्तों जो पाचन तंत्र होता है उसका सबसे लंबा नाला जो होता है छोटी आंत का ही होता है, ठीक है। बड़ी आंत का छोटा होता है, ठीक है। और सबसे लंबा जो होता है दोस्तों वो हम लोग का शरीर का छोटी आंत का ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का आज का क्या दे रखा है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें, अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें, जिसका जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, यहाँ से आप लोग 45 में 45 यहाँ पे करके जाइए और यहाँ पे एग्जाम से दे के आइए। अगर 5 या 8 नंबर, ये 7-8 नंबर आप लोग को यहाँ से नहीं मिला तो आप लोग जो बोलिएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप लोग को 7 या 8 नंबर पक्का मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है पौधों में श्वसन किस समय होता है, ठीक है। पौधे जो दोस्तों सांस जो अपना है जो लेता है वो किस समय लेता है, केवल दिन में, केवल रात में, या फिर दिन और रात दोनों में, या फिर कभी नहीं। तो मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों पौधे जो होते हैं हम लोग का सजीव होते हैं, ठीक है। सजीव होते हैं तो वो दोस्तों दिन में सांस लेंगे नहीं लेंगे, रात में लेंगे नहीं लेंगे, वो दोस्तों दिन और रात दोनों में लेंगे, ठीक है। अगर दिन में लेंगे तो पौधा मर जाएगा, अगर सिर्फ रात में लेंगे फिर भी पौधा मर जाएगा। तो दिन और रात दोस्तों हमेशा 24 घंटा सांस लेते ही रहते, जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं 24 घंटा, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी सांस जो होता है दोस्तों वो दिन रात लेते हैं, ठीक है। वो कभी रुकते नहीं या फिर अपना समय नहीं देखते, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि मानव शरीर में कितने जोड़ियां पसलियां होती है, ठीक है। मानव शरीर में दोस्तों कितने जोड़े पसलियां होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, या फिर 13 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 होगा, जो कि हम लोग का शरीर में पसलियों की जोड़ियां जो होता है 12 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों हम लोग का शरीर के अंदर वो किस प्रकार का होता है, फिर किस रंग का होता है, ठीक है। जो लाल होता है, नीला होता है, या फिर हरा होता है, या फिर पीला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो है दोस्तों बायोलॉजी का 15 सवाल लेके आए थे, तो बायोलॉजी का 15 सवाल यहाँ पे हम लोग का खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगला स्टेप बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग का जो 16वां सवाल रहेगा वो फिजिक्स से होने वाला, ठीक है। वो फिजिक्स से होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ठीक है। बल की SI इकाई क्या है, ठीक है। बल की SI इकाई का नाम क्या है, जूल है, वाट है, न्यूटन है, या फिर पास्कल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पास्कल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कार्य का SI मात्रक क्या है, ठीक है। जो कार्य होता है दोस्तों उसका SI मात्रक क्या है, जूल है, वाट है, न्यूटन है, या फिर एम्पियर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है विद्युत धारा की इकाई क्या है, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, या फिर वाट है, ठीक है।
तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो वो है दोस्तों एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों वो निर्वात में कितनी होती है, 3 इक्वल 10 पर पावर 6 या फिर 3 इक्वल 10 पर पावर 8 या फिर 3 इक्वल 10 पर पावर 4 या फिर 3 इक्वल 10 पर पावर मान के चलिए स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड है, कितना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 3 इक्वल 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती। ठीक है, ध्वनि जो है दोस्तों हम लोग का जो ध्वनि होता है जो सुनाई पड़ता है वो दोस्तों किस माध्यम में नहीं चलता है, तो किस माध्यम में नहीं चलता है दोस्तों, ठोस में नहीं चलता है, फिर द्रव में या फिर गैस में या फिर निर्वात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में ध्वनि जो है दोस्तों नहीं चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे अगला सवाल पे और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों दाब का सूत्र क्या है। ठीक है, दाब का सूत्र क्या है दोस्तों, बल मल्टीपल क्षेत्रफल या फिर बल इक्वल क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल इक्वल बल या फिर बल प्लस क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल अपन क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, दाब का सूत्र। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे अगला सवाल पे और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों ऊर्जा का ऊर्जा का संरक्षण का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम किससे संबंधित है दोस्तों, न्यूटन से है, आइंस्टाइन से है, जूल से है या फिर लॉर्ड केल्विन से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम जो है दोस्तों जूल से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को यह सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ गया है दोस्तों और अगला सवाल में दे रखा है उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, उष्मा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या है, कैलोरीन है, जूल है या फिर केल्विन है या फिर वाट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल हो जाएगा उष्मा का एसआई मात्रक। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा साधारण पेंडुला की समय अवधि निर्भर किस पे करती है। ठीक है, साधारण पेंडुला की समय अवधि निर्भर करती है, वो किस पे करती है दोस्तों, द्रव्यमान पर, फिर लंबाई पर या फिर रंग पर या फिर आकार पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई पर। ठीक है, साधारण पेंडुला का समय निर्भर करता है लंबाई पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है वोल्ट मीटर किसके समांतर जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर किसके समांतर जोड़ा जाता है दोस्तों, सेल से, प्रतिरोध से या फिर बल्ब से या फिर परिपथ से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, द्रव्यमान का दोस्तों एसआई मात्रक क्या है, ग्राम है, किलोग्राम है या फिर न्यूटन है या फिर टन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें यहाँ पे 15 सवाल हम बायोलॉजी का लेके आए थे, 15 सवाल दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का लेके आए थे और यहाँ पे दोस्तों 15 सवाल केमिस्ट्री का लेके आए हैं। ठीक है, इन 45 सवाल में दोस्तों आप लोग से जितना सवाल बन पाएगा को मैं
कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। और दोस्तों क्लास आप लोग को किस प्रकार से लग रहा है वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग का सब्सक्राइब जैसे ही कीजिएगा आप लोग का जो गुरु दक्षिणा होगा दोस्तों हमारा वो गुरु दक्षिणा हमारा मिल जाएगा, ठीक है। बिना गुरु दक्षिणा का पढ़ाई करना उचित सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो पढ़ाई में दोस्तों गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहिए, ठीक है। और वही गुरु दक्षिणा दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है गति क्या है। गति दोस्तों क्या है, दूरी मल्टीपल समय है या फिर दूरी अपन समय है या फिर समय अपन दूरी है या फिर दूरी प्लस समय है। इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, गति का फार्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पे इतना ऑप्शन दे रखा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही वो उत्तर हो जाएगा दूरी, दूरी अपन समय हो जाएगा, ठीक है। दूरी अपन क्या होगा दोस्तों, समय होगा गति का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों वो पृथ्वी पर उसका मान कितना होता है 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 7.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ठीक है। जो हम लोग का घरों में दोस्तों जो हम लोग घरों में जो बल्ब जलाते हैं उसका दोस्तों जो फिलामेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, ठीक है। तांबा से, अल्युमिनियम से, टंगस्टन से या फिर लोहा से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन से बना हुआ रहता है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे है और अगला सवाल पे दे रखा है कि कौन सा दर्पण पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों जो कि पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर गोला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण जो है दोस्तों पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स, एक सेकंड, फिजिक्स का भी दोस्तों जो है सो फिजिक्स का जो है सो 15 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अगला वो हम लोग बढ़ेंगे केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं केमिस्ट्री में हम लोग का 15 सवाल क्या दे रखा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में दोस्तों आगे हैं और यहाँ पे दे रखा है केमिस्ट्री में जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है, तो H2O है या फिर CO2 है या फिर ऑक्सीजन O2 है या फिर H2O है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O जल का रासायनिक सूत्र का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है अमल का स्वाद कैसा होता है, ठीक है। जो अमल होता है दोस्तों उसका स्वाद खाने के बाद किस प्रकार से होता है, ठीक है। मीठा होता है, कड़वा होता है या फिर खट्टा होता है या फिर नमकीन होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खट्टा हो जाएगा, ठीक है। अमल का जो स्वाद होता है दोस्तों वो खट्टा होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक रहता है, ठीक है। यहाँ पे 0 रहेगा, इधर -1 रहेगा, इधर -2 रहेगा, इधर -3 रहेगा।
7 तक यहाँ पे आता है, ठीक है, 7 तक आता है इधर, -7 तक आता है। और इधर दोस्तों क्या होता है, +1 +2 +3 +4, यहाँ इधर भी दोस्तों 7 तक आता है, ठीक है। तो इधर दोस्तों प्लस की ओर आप लोग को बताना है कि मीठा होता है इधर या फिर मीठा इधर होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है कि यहाँ पे नमक का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। नमक का जो होता है दोस्तों रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है, ये होता है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड होता है, या फिर सोडियम सल्फेट होता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, ठीक है। तो सबसे हल्की गैस दोस्तों कौन सा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर हीलियम है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। जो है दोस्तों सबसे हल्का गैस जो होता है, सबसे हल्का गैस वो हाइड्रोजन होते हैं। इस गैस दोस्तों कहाँ भरे जाते हैं, हवाई जहाज के जो पहिया आता है दोस्तों उसमें इस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा है। और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि पीएच स्केल का मान कितना होता है, ठीक है। पीएच स्केल का मान कितना होता है, तो 0 से 7 तक होता है, 1 से 10 तक होता है, या फिर 0 से 14 तक होता है, यहाँ पे दोस्तों 5 से 15 तक होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हम आप लोग को बताए थे, एक यहाँ पे स्केल रहेगा, ठीक है। एक यहाँ पे स्केल रहेगा, इधर की ओर रहेगा दोस्तों, लेफ्ट की साइड रहेगा -1 -2 -3, कहाँ तक रहेगा दोस्तों 7 तक रहेगा, ठीक है। और इधर दोस्तों आप लोग को बताए थे एक रहेगा, 2 रहेगा, प्लस में रहेगा तो प्लस दिखाई नहीं देता, ठीक है। 4 रहेगा, इधर भी दोस्तों कहाँ तक रहेगा 7 तक रहेगा, इधर भी दोस्तों कहाँ तक रहेगा 7 तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना हो गया टोटल, तो टोटल दोस्तों 14 हो गया। तो 0 से कितना होता है दोस्तों 14 होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 14 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 14 तक हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को इसका सही जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, अमल इधर होगा या फिर दोस्तों क्षारीय इधर होगा, ठीक है। क्योंकि इस सवाल दोस्तों 10 में ही आप लोग पढ़े होंगे, तो जिसको भी याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, अमल माइनस की ओर आता है या फिर अमल प्लस की ओर आता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल में दोस्तों आगे है, और अगला सवाल में दे रखा है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। लोहे में जंग लगने कौन सी प्रक्रिया को उसको कहा जाता है, ठीक है। अपचयन कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है, उदासीनकरण कहा जाता है, या फिर अपघटन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, लोहा में जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण हम लोग बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी उसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप लोग को पता है दोस्तों जितना भी सवाल हम यहाँ पे 45 में 45 को लेके आए हैं, हर एक सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और इससे बाहर एक भी सवाल आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना भी सवाल हम लेके आए हैं सारा सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का ही यहाँ पे लेकर आए हैं, जो कि खास रेलवे ग्रुप डी का होने वाला, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग को 7 या 8 नंबर आप लोग को 110% मिल ही जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्व दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में अगर होता है तो साइंस का ही होता है, ठीक है। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, दूध क्या है, दूध दोस्तों क्या है, विलीय है, निलंबन है, या फिर क्लोराइड है, या फिर मिश्र धातु है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दूध क्या है, ठीक है। तो दूध जो है दोस्तों वो क्या है, तो दूध हम लोग का कोलोइड है, ठीक है। कोलोइड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूध क्या है, कोलोइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का
क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों अगला सवाल पे आगे है, और अगला सवाल पे दे रखा है कोयला किस प्रकार का ईंधन है, ठीक है। कोयला है दोस्तों, वो किस प्रकार का ईंधन है, तो तरल है, गैसीय है, या फिर ठोस है, या फिर जैव है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला जो है दोस्तों, एक सेकंड, कोयला जो है ठोस प्रकार का ईंधन है, ठीक है। कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो ठोस प्रकार का ईंधन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और अगला सवाल पे दोस्तों आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, ठीक है। कार्बन का दोस्तों परमाणु संख्या कितना है, 6 है, 8 है, 12 है, या फिर 14 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, तो 6 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया है, और अगला सवाल में दे रखा है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का सूत्र क्या है, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड का अम्ल का सूत्र क्या है दोस्तों, तो H2SO4 है, या फिर HNO3 है, या फिर CHCl है, या फिर NaOH है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर CHCl, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का सूत्र क्या है दोस्तों, HCl है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की और देखते हैं अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, CO है, यहाँ पर CO और CaCO3 है, या फिर Na2CO3 है, या फिर CaOH2 है, ठीक है। यह दोस्तों फार्मूला है चूने का रासायनिक सूत्र का, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल में आ गया है, और अगला सवाल में दे रखा है धातु धातु कौन सा गुण दिखाई देता है। तो धातु में कौन सा गुण दिखाई देता है दोस्तों, भूंगर, कुचालन, कुचालक, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तनी, यहाँ पे अम्लीय। तो धातु कौन सा गुण, धातु में कौन सा गुण दिखाई देता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा तनीय, ठीक है। देखिए जो धातु होता है दोस्तों, उसको अगर हम लोग लोहा में सॉरी आग में अगर यहाँ पे आके भट्टी में इसको अगर गर्म करेंगे, वो तन ये होगा, नहीं कि थोड़ा लंबा बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो कुचालक नहीं होता है दोस्तों, अगर उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा, कुचालक नहीं होता है, नहीं अम्लीय होता है, ठीक है, वो तन होता है, ठीक है। तो धातु जो है दोस्तों, धातु का गुण थोड़ा बहुत दिखाई देता है, अगर आग की भट्टी में इसको गर्म करेंगे तो तन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल में दोस्तों आगे है, और अगला सवाल में दे रखा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या फिर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या फिर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या फिर फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जिसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग को बताना दोस्तों फार्मिक अम्ल किस जीव में पाया जाता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल दोस्तों किस जीव में पाया जाता है, ये सवाल दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग को इसका सही जवाब बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल में दोस्तों आगे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनाइड है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ठीक। ऑक्सीजन की खोज जो है दोस्तों वो किसने की थी, न्यूटन ने की थी, या फिर रदरफोर्ड ने की थी, या फिर प्रिस्टलिन प्रिस्टलिन ने की थी, या फिर डाल्टन ने की थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टलिन ने की थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 45 सवाल की बात किए थे, 45 सवाल हम लोग का हो चुका, ठीक है, जो कि 15 फिजिक्स का था और 15 बायोलॉजी का था और 15 दोस्तों केमिस्ट्री का था, ठीक है। तो 45 सवाल हम लेके आए थे, 45 सवाल हम लोग हमारा हो चुका है। तो आप लोग का दोस्तों 45 में कितना सवाल बना, कितना नहीं बना दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना, कितना नहीं बना, ठीक है। और यहाँ पे हम आप लोग को उम्मीद के साथ बता दे रहे हैं दोस्तों, अगर जिन भी भाई बहन है 45 में 45 अगर यहाँ पे सवाल लगा लिए होंगे, उसका दोस्तों 7 या 8 नंबर यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में बन गया, ठीक है। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे जाते रेलवे ग्रुप डी में। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने भाई बहन दोस्त के पास, ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए, ठीक है। अगर जब तक गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दीजिएगा तब तक दोस्तों क्या है, पढ़ाई का मान थोड़ा बहुत घट जाता है, ठीक है। और गुरु को गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा, उस पढ़ाई का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए इतना कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।